एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर एईसी 3 डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएगा और आसान भाषा में समझाऊंगी, ठीक है। चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, दोनों ही के लिए ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को दोनों में समझाने वाली हूँ, इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पे थोड़ा बीकॉम मिसिंग है, लेकिन बीकॉम के लिए भी है, ठीक है। अगर कोई बीकॉम के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी, क्योंकि एईसी 3 का जो पेपर है, जो सब्जेक्ट है वो सेम है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। हर एक स्टूडेंट का है, चाहे आप लोग कोई भी ऑनर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, डजेंट मैटर, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सबका सेम ही है। तो इस वीडियो में आप लोग कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो 30+, ठीक है, 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले जो वीडियो मैं लाई थी उसमें भी मैंने 25+ क्वेश्चंस कराया था, और आप लोग के एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 10 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। एक और वीडियो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का आया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी उस वीडियो का। अगर जिन्होंने नहीं देखा जाकर देखना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अब क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ इज। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म क्या होता है एनडीआरएफ का? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है। ये आप लोग के एग्जाम में आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यानी कि एवरी ईयर, हर साल, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, कब मनाया जाता है ये दिवस? तो कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 4 मई, ठीक है। इंटरनेशनल फाइटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे मैं 2-3 बार आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन और आंसर, जिससे कि आप लोगों को यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। 2-3 बार बोलूंगे तो आप लोगों को यहीं पर क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी इज एस्टेब्लिश्ड इन। बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना हुई है, तो कहाँ हुई है? तो पटना में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? तो पटना में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग पॉल्यूशन इंडेक्स इज कॉल्ड। यानी प्रदूषण सूचकांक को मापने की इकाई कहलाती है। तो मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो सभी का जो ऑप्शन है मिलते जुलते हैं। यहाँ पे एयर क्वांटम इंडेक्स है, यहाँ क्वांटिटी इंडेक्स है, यहाँ क्वालिटी इंडेक्स है, और यहाँ पर दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप लोग टिक कर सकते हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन। यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग का, नॉट अ वायरस बोर्न डिजीज। विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है? तो न्यूमोनिया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टाइटेनिक शिप एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन। टाइटेनिक जहाज दुर्घटना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 14-15 अप्रैल 1912 में हुई थी। नेक्स्ट है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द रेलवे सेफ्टी कमीशन इज। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑन द टॉप ऑफ द मिल स्टोन्स प्लेस्ड ऑन द रोड इज अ सिंबल ऑफ। सड़क पर लगे मिल के पत्थरों के ऊपर पीला रंग किसका प्रतीक है? तो नेशनल हाईवे का प्रतीक है। पीला रंग, येलो कलर किसका प्रतीक है? तो नेशनल हाईवे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन, तो रुड़की। केंद्रीय भवन अनुसंधान स्थान है, तो कहाँ है? तो भाई रुड़की में। नेक्स्ट है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इज इन। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का मुख्यालय है, तो कहाँ है? तो पटना ही में है। नेक्स्ट है, वाटर लुइस। वाटर लू है क्या है? तो एक वार है, ठीक है। वाटर लुइस वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वार 2। तो इनमें से कौन सा देश जो है, कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्व नहीं हुआ था? तो नेपाल जो है वो वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, और जितने भी हैं जर्मनी, जापान, इटाली, ये सब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा वाज पास्ड इन द ईयर। तो आतंकवादी और विघटनकारी, ठीक है, गतिविधियों गतिविधियां रोकथाम और अधिनियम टाडा किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस ईयर पारित किया गया था, पास कराया गया था? तो
1982 में 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल साबरी बनानीज। अल साबरी बनन क्या है? तो अल सबरी बनन जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है एडवर्सली अफेक्टेड बाई केमिकल डिजास्टर। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक आपदा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ह्यूमंस भी होते हैं, इन्वायरमेंट भी होता है, एनिमल्स जानवर भी होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर केमिकल डिजास्टर प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो केमिकल डिजास्टर प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल रासायनिक आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कैम इनटू फोर्स। आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो ईयर 2005 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी इज। भोपाल त्रासदी की तारीख है, तो भोपाल ट्रेजेडी की जो तारीख है, डेट है 2 से 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन अ राइट शुड बी। दंगे में शामिल लोगों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 2, ठीक है, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शंस इन द इंडियन पेनल कोड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ राइट डिजास्टर आर। दंगा आपदा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं, तो 159 भी है, 160 भी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ए एंड बी बोथ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हेन डिड दी फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हैपन। फुकुशिमा परमाणु आपदा कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो मार्च 2011 में हुई थी। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कम्स इन विच पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो किस पार्ट में आता है? तो मिटिगेशन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट। तो इसमें से कौन सा पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रिस्क कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे व्हेन वाज द योकोहामा कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड। योकोहामा सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? तो कब संपन्न हुआ था? तो मई 1994, ठीक है, 1994 में हुआ था। कौन से मंथ में हुआ था? तो मई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन नेम्ड काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर इज इन। काउंसिल और एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर नामक संस्थान का मुख्यालय है, तो कहाँ है हेडक्वार्टर? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेजर्स टू बी टेकन इन कम्युनिटी लेवल ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। यानी कि आपदा तैयारी के सामुदायिक स्तर पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं? तो उपाय इंक्रीज्ड अवेयरनेस भी है, लैंड यूज प्लानिंग भी है, प्रोविजन ऑफ अर्ली एंड टाइमली वार्निंग, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। आपदा तैयारी में खतरे की पहचान का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? तो टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबल डिजास्टर स्केनेरियस। नेक्स्ट है द प्राइमरी गोल ऑफ अ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान इज, यानी कि आपदा तैयारी योजना का प्राथमिक लक्ष्य है। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी गोल क्या है? तो टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग इज। तैयारी योजना में पहला कदम है, तो पहला कदम है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का डिटर्मिनेशन करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। निम्नलिखित में से, यानी नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आपदा न्यूनीकरण रणनीति है, यानी डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है? तो कंस्ट्रक्टिंग साइक्लोन शेल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल एजेंसी प्रोवाइड्स financial assistance for technical assistance related to disaster management and integrates disaster mitigation into in developmental planning। यानी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आपदा प्रबंधन से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और विकासात्मक योजना में आपदा शमन को एकीकृत करती है? तो यूएनडीपी करती है, ठीक है, यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस डज नॉट इंक्लूड, यानी आपदा तैयारी की प्रकृति में शामिल नहीं है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, कौन से? तो लैक ऑफ डिलिबरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियम्स ऑफ प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग आर, यानी कि पूर्व चेतावनी प्रदान करने के माध्यम हैं, तो क्या माध्यम है? तो ऑल ऑफ द एबव।
टीवी भी है, रेडियो भी है, ड्रम्स भी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो यहाँ पे मैंने 34 क्वेश्चंस कराए हैं और इससे पहले वाले पार्ट में आई थिंक मैंने 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस कराए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के मिल जाएंगे। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस याद कर लो अच्छे तरीके से। एक बार वीडियो देख कर नहीं याद हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। कहीं पे कुछ दिक्कत हो, कोई ऑप्शन आप लोगों को गलत लगे कि इसका आंसर ये नहीं होगा, तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आप लोगों को समझा दूँगी सही है गलत है क्या चीज़, ठीक है? तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।